नमस्कार माय डियर गॉड्स, आप सभी को आत्मवंदन और हृदय से स्वागत। हम सबकी तत्वमसि में तत्वमसि, इधर भी वही है, उधर भी वही है, ये सब एक ही है। यस माय डियर गॉड्स, तत्वमसि के साथ जुड़कर हम सब इस सत्य को जान रहे, सर्वात्मा हम हर जगह है। सबसे पहले भौतिक शरीर, फिर मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, इन सभी में हम अपने आप को ढूंढते हुए ध्यान में आकर आत्मा है, फिर आत्मा के द्वारा परमात्मा की लेवल तक जा रहे। माय डियर गॉड्स, सभी जुड़े रहिएगा। दिन भर दिन हम सबके भीतर एक सुंदर सा परिवर्तन आ रही है। कई बार वो बात समझ में नहीं आती, कई बार उसकी बिल्कुल विपरीत दिशा में आपको फील होती है कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ या पीछे जा रही हूँ। तो किसी को कोई डाउट करने की जरूरत ही नहीं है। यदि आप संज्ञा के साथ जुड़े, ध्यान कर रहे, स्वाध्याय कर रहे, सज्जन सांगत्य कर रहे, स्पीड गति से आप आगे बढ़ रहे, जो ये तीनों नहीं कर रहे, वो इंसान भी हर दिन हर पल आगे ही बढ़ रहा है, कोई भी पीछे नहीं जाते। और ध्यानी बनकर संज्ञा के साथ जुड़े हुए वो तो और स्पीड गति से खुद को जगा रहे, लोक कल्याण की कारण बनने वाला ज्योति को प्रज्वलित कर रहे। तो मुबारक हो माय डियर गॉड्स, आप सभी को तहे दिल से स्वागत, सुस्वागत। यस माय डियर फ्रेंड्स, अब हम आ रहे हैं ज्ञान की कक्षा में। ज्ञान की कक्षा में हम हायर सेल्फ के बारे में, आई एम प्रेजेंस के बारे में जानते हुए सब्टल बॉडीज का तगड़ा काम पे भी चर्चा किए थे लास्ट वीक में। यस माय डियर गॉड्स, देखिए, हम कई बार बात करते हैं, किसी भी गुरु का भी हम चर्चा करते, उनके बारे में जानकारी लेते, तो वो एक शिशु के रूप में जन्म लेते, फिर वो ये व्यक्ति के रूप में अपना जीवन बिता रहे होते। धीरे धीरे उनके अंदर की जागृति फिर उनको हायर लेवल पर ले जाती है, फाइनली उनकी गुरु का स्थान दे देती है। हम अपनी बिलाउड फ्रेंड, अपने पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी को जीवन में एक बार जाके देखेंगे। देखिए, वो भी एक जॉब करते हुए और धीरे धीरे किसी दोस्त के द्वारा ध्यान का परिचय हुआ, फिर ध्यान करते हुए, उसमें रिसर्च करते हुए सदानंद बाबा जी से मिलकर फिर उनके द्वारा उनके जीवन का पर्पस जान लिया, फिर उस पर्पस के साथ खड़े होकर विश्व गुरु बन गए। माय डियर गॉड्स, इसमें डिफरेंस क्या है? तो हम अपनी ये अवेयरनेस को, जब तक हम अपनी लोअर चक्रास में अपनी ये अवेयरनेस रखते हैं, मैं सिर्फ शरीर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, इसी सीमित कुआं में बने रहते हैं। जब वहां से ऊपर उभरना शुरू कर देते, कुएं से निकलकर समुंदर में आ जाते हैं दोस्तों। सो सभी का जर्नी ये ही है। यस माय डियर गॉड्स, सो ऐसा ही हम अपनी अवेयरनेस को लोअर चक्रास के द्वारा ऊपर की ओर आगे बढ़ाते जा रहे, और हम हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेसेस है ये जानते हुए ऊपर से नीचे कैसा आए ये जानकारी भी ले रहे। आई एम प्रेजेंस की जब हम बात किए थे, इन सभी चीज़ों को बहुत सुंदर तरीके से चर्चा किए थे। यस माय डियर गॉड्स, ऐसा ही हम 8, 9, 10 उन चक्रास की एक्टिवेशन और अवेकनिंग होते ही हम भी उस सर्वात्मा की स्थिति में, परमात्मा की स्थिति में, एक बुद्धा जी की तरह, एक जीसस की तरह, एक पत्री जी की तरह हम भी
उस स्थिति में, उस लिस्ट में जुड़ जाएंगे दोस्तों। सभी के अंदर वो क्षमता है। हमारा हायर चक्रास उस अवेकनिंग का वेट भी कर रहे। यस माय डियर गॉड्स, सब्टल बॉडीज के बारे में हम जानकारी लेते हुए आज उसमें आगे बढ़ाएंगे। सब्टल बॉडीज, एस्ट्रल बॉडीज, इमोशनल बॉडी और मेंटल बॉडी। यस माय डियर फ्रेंड्स, सब्टल बॉडीज का रोल 3D में फील्ड में बहुत प्रोमिनेंट एंड सिग्निफिकेंट रोल है व्हेन कंपेयर टू 5th ह्यूमन फॉर्म। उसका कारण हम सब जानते हैं, जैसा उसकी डेंसिटी की वजह से ये इनका रोल बढ़ गया है। अब यहाँ पर उस बॉडीज को क्रिएशन, बॉडीज के द्वारा इमोशंस और मेंटल स्टेट में थॉट्स, बिलीव सिस्टम्स, जिसको हम कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड्स बोलते हैं, तो उन सभी के अंदर थॉट पैटर्न्स कैसा बैठते हैं। एक ही थॉट पैटर्न को रिपीट करने से, एक ही थॉट को बार बार दोहराने से एक पैटर्न, एक सिंबल, एक मुद्रा बन जाती ना। सो ऐसा पैटर्न्स कितनी सारे, फिर वो पैटर्न्स धीरे धीरे गहराई में जाके सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस गहराई में बैठ जाते, फिर वो सरफेस एरिया में वो दिखाई नहीं देते। सो ऐसा ये सभी दोनों बॉडीज कैसा अपना अपना रोल निभा रहे होते, उसमें ये जानकारी लेने से, उनकी रोल जानते हुए फिर हम अपना अवेकनिंग कर सकते हैं। कहाँ कहाँ पर हम फंसे हुए, अभी तक जो सरफेस एरिया में है उनको थोड़ा सा पहचान पाते, उसकी गहराई के अंदर जो है खुद नहीं पहचानते। दूसरा यदि बताने की प्रयास भी करते हम मानेंगे नहीं, क्योंकि हम उसको जान नहीं पा रहे, ऐसा कुछ है भी। तो ये ज्ञान हम सभी को बहुत मदद करेगी माय डियर गॉड्स। और इस ड्यूअलिटी 3D वर्ल्ड में पोलैरिटी का, ड्यूअलिटी का बात छेड़ा हमने। उस पोलैरिटी के बारे में जब हम बात किए, एक इमोशन अपनी ऑपोजिट स्टेट को भी साथ में लेकर आती है। यस, 3D की ब्यूटी को, 3D की वंडरफुल स्थिति को हम छेड़ने जा रहे हैं। अब जैसा एक ऑपोजिट स्टेट, वो कैसा, एक एग्जाम्पल मान के चलते हैं। जैसे एक इंसान, आप या मैं, एक प्रेम को फील कर रहे हैं, प्यार को फील कर रहे हैं, उसके साथ साथ अजीब लगेगा ये बात आपको, ऐसे कैसे? तो आप उस पे परख के तो देखो ना, अवेयरनेस बढ़ा के तो देखिएगा, तब जाके बात समझ में आएगा। पॉइंट पर आ रही हूँ। हम प्यार को फील कर रहे हैं, जहां पर प्यार फील करते, यहाँ प्यार फील कर रहे, उसकी ऑपोजिट स्टेट भी इसके साथ बनी हुई है। कहीं ना कहीं आप अंदर से फियर भी फील कर रहे हैं। यस माय डियर गॉड्स, तो जहाँ पर प्यार है वहाँ पर फियर कैसा है? तो कहीं ना कहीं आप उस पोलैरिटी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं दोस्तों, उसकी ऑपोजिट स्टेट को वहाँ पर कैरी कर रहे हैं। यस माय डियर गॉड्स, जैसा यदि इंसान ऐसा थॉट रखता हो, ये इमोशन की बात किया, हम यहाँ पर इमोशन और थॉट पे बात कर रहे हैं, क्योंकि हम इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं, है ना। इन्हीं को बोलते हैं सब्टल बॉडीज, इन्हीं को बोलते हैं एस्ट्रल बॉडीज, राइट। इमोशन की बात किया, उसके बारे में क्या बात किया? प्यार, और उसकी ऑपोजिट फियर। ये एक दूसरे के साथ आप अनुभव कर रहे हैं। अब वो थॉट में आ जाते हैं। थॉट में यदि एक इंसान ये सोच रहा है कि आई हेट माई सेल्फ, है ना, सो वो कहीं ना कहीं वो अपने ऑपोजिट थॉट को भी
पकड़ने का एबिलिटी रखती है। तो वो कौन सा? आई लव माई सेल्फ। थोड़ा आगे बढ़ने से इसकी क्लैरिटी मिलेगा, अभी से घबराइए मत। तो वो उसकी ऑपोजिट स्टेट को होल्ड करने का एबिलिटी रखती है, राइट? सो उसका प्रेजेंस कहीं ना कहीं वहां है, उसके ऑपोजिट स्टेट का। प्यार के ऑपोजिट स्टेट फियर, आई हेट माई सेल्फ, उसके ऑपोजिट आई लव माई सेल्फ। ये दोनों चीजें जो एक्सपीरियंस करते हैं इसी को पोलैरिटी बोलते हैं। यस, दो पिलर्स एक साथ खड़े होना। सो उस पोलैरिटी को, ये दो चीज है, इन दोनों चीजों का असली मूल बिंदु में जाना है तो साधना के द्वारा जाते ही आप वो सिंगल पॉइंट, इंटीग्रेशन पॉइंट, एल्केमी पॉइंट तक आप जा सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। यस, सिरियन फॉर्मूला, गोल्डन लेक की बुक में सिरियन फॉर्मूला की गो थ्रू जाइए, या पीएमसी हिंदी में सिरियन फॉर्मूला करके आप टाइप करिएगा, उसमें आ जाती है। उस सेशन को भी आप ध्यान से देखिएगा, पोलैरिटी को और अच्छा से समझ पाएंगे माय डियर गॉड्स। अब यहाँ पर ये जो पोलैरिटी क्रिएट करती है ऑपोजिट, मल्टीट्यूड ऑफ कॉन्शियसनेसेस बोलते हैं इसको, है ना? सो ये 3D फील्ड में, ह्यूमन लाइफ में वेरी कॉमन, ये ऑलरेडी हमारे जीवन में हो रहा है, लेकिन हमें इन सभी के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं। शब्दों में उसको कैसा बातचीत करना है, कम्युनिकेट करना है, हम नहीं जानते थे इससे पहले। अब हमें ये बात पता चल रहा है, तो हम कम्युनिकेट करके हम सबके जीवन में क्या क्या हो रहा है वो थोड़ा चर्चा कर रहे हैं, राइट? अदरवाइज ये जो मल्टीट्यूड ऑफ कॉन्शियसनेसेस, मल्टीपल लेवल्स में इन सभी को एक्सपीरियंस करना, इन सभी चेतनाओं को, और इट्स वेरी कॉमन इन दिस 3D फील्ड। ये भी एक डिफरेंस है, 5D में ये ऑपोजिट स्टेट नहीं होती है। यस माय डियर गॉड्स, और 3D में हम सब जानते हैं लोअर फ्रीक्वेंसी होने के वजह से वहाँ चेतनाएं बहुत ज़्यादा मिलेंगे, और यहाँ पर ह्यूमन को एक्सपीरियंस करने के लिए जो सैडनेस आपको हायर डायमेंशंस में नहीं मिलती, एंगर, रेज जैसा, रिवेंज, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, ग्रीडीनेस, इस तरह की बहुत सारी चेतनाएं आपको 3D फील्ड में, इस लार्ज स्पेक्ट्रम ऑफ कॉन्शियसनेस में, फील्ड में मिलेंगे माय डियर गॉड्स। ये सब आपको 5D फील्ड में नहीं मिलेंगे। सो है या नहीं, यहाँ पर ज़्यादा खिलौना है, उतना ब्यूटीफुल फील्ड, इतना गेम वाइड रेंज में खेलने का मौका, अपॉर्चुनिटी है या नहीं? तो ब्यूटीफुल है या नहीं? फिर उसको निंदा मत करिएगा। हम सब जानबूझकर इस गेम में उतरे, उतरने के बाद फिर ना ही खुद को, खुद के जीवन को, दूसरों को, दूसरों का जीवन को, सोसाइटी को कुछ भी निंदा नहीं करेंगे। हाँ, इस फील्ड से नेक्स्ट लेवल पर जाने का कंट्रीब्यूशन हमसे जो कुछ भी होगा वो करते जाएंगे। यस माय डियर गॉड्स, अब दोनों पोलैरिटी एंड मल्टीट्यूड ऑफ लोअर फ्रीक्वेंसी कॉन्शियसनेसेस, इन दोनों की वजह से ही ये सब्टल बॉडीज ज्यादा एक्टिव हो गई। आपने सुना ये बात, एक साइड पोलैरिटी यानी ऑपोजिट स्टेट ऑफ इमोशंस, थॉट्स, इसकी वजह से, और मल्टीट्यूड ऑफ लोअर फ्रीक्वेंसी कॉन्शियसनेसेस की वजह से इमोशनल और मेंटल बॉडी को एक्टिव रहना पड़ रहा है। जितना देखिएगा, जहां पर बहुत ज्यादा काम होती है, वो जो काम करने वाला पर्सन उतना एक्टिव रहता है।
जहाँ पर काम कम होती है वो पर्सन उतना एक्टिव नहीं रहते, है ना। सो ज़्यादा काम को हैंडल करने के लिए उसको उस लेवल पर अवेयर, उस लेवल पर अलर्ट रहना पड़ता है, उसी को एक्टिवनेस बोलते हैं हम। एम आई राइट? यस। सो यहाँ पर काम ज़्यादा है 3D में, इमोशनल बॉडी का, मेंटल बॉडी का काम कई गुना बढ़ गया है। तो वो इतना एक्टिव हो गए, अब इनको फिल्टर करने के लिए ही लगे रहना पड़ता है। इधर से इमोशन आती है, इमोशनल बॉडी फिल्टर करती है, इधर से थॉट आती है, इमीडिएट, मतलब जब एक्सपीरियंस आते ही इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी अपनी अपनी हिस्सा को खींच लेती है, क्योंकि फ्रीक्वेंटली वो कांटेक्ट होता रहता है, क्योंकि यहाँ लार्ज वेराइटी ऑफ डेंसर कॉन्शियसनेसेस है। तो ये पूरा ह्यूमन की जर्नी में सुबह से शाम तक बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस टकराते रहते हैं। यहाँ पर एक्सपीरियंस आया, इमीडिएटली इमोशनल बॉडी अपना उठा लिया, मेंटल बॉडी अपना, फिर नेक्स्ट विद इन 5 मिनट्स फिर नेक्स्ट एक्सपीरियंस आया इमीडिएटली। तभी तो आपकी स्टेट ऑफ बीइंग इमीडिएटली चेंज हो जाती है 3D में। समझ में आ रहे हैं? अब हो सकता है बहुत सारे प्रश्नों का भी जवाब भी मिल रहा होगा। सो यस माय डियर गॉड्स, यहाँ लार्ज वेराइटी, बहुत ज़्यादा वेराइटी की वजह से इन दोनों बॉडीज को उतना ही एक्टिव रहना पड़ रहा है। जैसा 5D फील्ड में, ध्यान से सुनना दोस्तों, 5D फील्ड में इस पॉइंट में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, अपनी पूर्णात्मा के साथ कनेक्ट होकर फ्रीक्वेंसी मैच कर लीजिए। ये मैं बोलूं या नहीं भी बोलूं, आप बोल के बैठ जाइए जब भी तत्वमसी में बैठते हैं। तत्वमसी की फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी है, उसके साथ यदि आपकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करेगा, ऊपर से ऊपर जाएगा सब। मैच करके बैठिएगा जब भी बैठेंगे आप, 9 बजे जब भी बैठेंगे समय पर, तब ऐसा बैठिए, ऐसा बोल के कि तत्वमसी की फ्रीक्वेंसी के साथ मैं अपनी फ्रीक्वेंसी को मैच करके ध्यान के द्वारा, ज्ञान के द्वारा मिलने वाले दिव्य प्रकाश को लेने की स्थिति में बैठा हूं, लेने की स्थिति में हूं। यस माय डियर गॉड्स, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर जा रहे हैं। देखिए 5D फील्ड में हम दोनों की चर्चा कर रहे हैं, तो थोड़ा कॉन्शियस रहने से ही कब मैं 5D को पकड़ रही हूँ, कब 3D को पकड़ रही हूँ, दोनों के डिफरेंस कब बता रही हूँ, आप समझ पाएंगे, है ना। एक लाइन भी मिस करेंगे तो किस चीज़ के बारे में बातचीत हो रहे, कंफ्यूज हो जाओगे। 5D फील्ड में यदि 2 इंसान मिलके बात कर रहे हैं, इधर से एक व्यक्ति आया, इधर से एक व्यक्ति आया, तो दोनों का इंटरेक्शन चल रहा है। इस इंटरेक्शन का रिजल्ट वो जो दोनों सब्टल बॉडीज लेते, इंटरेक्शन के रिजल्ट उधर भी लेते 3D में भी। तो डिफरेंस यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो 2 व्यक्ति आए, इंटरेक्ट किया, तो इस इंटरेक्शन के रिजल्ट क्या मिलेगा, वो अपने एक्सपीरियंस में पीस फील करते या लव फील करते, यूनियन फील करते हैं, या कंपैशन फील करते, है ना, या कोऑपरेशन फील करते, सपोर्ट फील करते, सेफ एंड सिक्योर्ड फील करते, राइट। सो ये सब जब ये एक्सपीरियंस कर लेते तो सब्टल बॉडीज अपनी अपनी चीज लेके बैठ जाते, इमोशनल बॉडी अपना, मेंटल बॉडी अपना। अब जैसा वहां पर इस रिजल्ट से ये सारे फील करने के बाद फिर उसकी रिजल्ट क्या आएगा, आई एम लव, यू आर लव, वी आर ऑल वन, आई एम सॉवरेन,
ये चीज फिर थॉट्स में आ जाती। पहले जिनको फील करते बोला वो सारे इमोशंस, जैसा पीस, लव, यूनिटी का, कंपैशन का, सो ये सारे हम इमोशंस। तो 5D की इमोशनल बॉडी इन सभी को लेके बैठ जाती है। फिर उसकी रिजल्ट से मेंटल बॉडी क्या विश्वास रखती है, मैं भी प्रेम हूँ, आप भी प्रेम है, हम सब प्रेम के साथ जुड़े, हम सब एक है, हम एकता के साथ ही है। सो इस तरह की भाव रखते, इस तरह की विश्वास व्यवस्था मेंटल बॉडी में आ जाते। बात समझ में आया? यस माय डियर गॉड्स। अब यहाँ पर अभी तक हम 5D फील्ड में दो इंसान की इंटरेक्शन की बात किया है, उसकी रिजल्ट क्या निकला उस पे चर्चा की है। वही बात 3D में आ जाते हैं हम। 3D की फील्ड में उन दोनों इंटरेक्शन थोड़ा डिफरेंट होगा, पोलैरिटी बेस्ड, और वहां पर वेराइटी, डिफरेंट वेस मिलेंगे इंसान को एक्सपीरियंस करने के लिए। 5D में कुछ चीजें मिले, बट यहाँ पर बहुत सारे वेराइटीज मिलेंगे उन दोनों की इंटरेक्शन में अनुभव करने के लिए। उसमें क्या क्या हो सकता है जब दो इंसान एनकाउंटर एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, तो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेते हैं कन्वर्सेशन। तो स्टार्टिंग में देखिए, स्टार्टिंग विथ पोलैरिटी, पोलैरिटी तो है ही है, हर कदम में है। आज आप इस 3D के बारे में यदि समझ जाएंगे, फिर आपको इतना लेवल तक अवेयरनेस बढ़ेगा, ओ दिस इज व्हाट हैपनिंग, ये सब कुछ जो हो रहा है इसकी वजह से हो रहा है, इनकी कोई गलती नहीं, उनकी कोई गलती नहीं, फिर आप किसी को गलती देखोगे नहीं, राइट? तो आ जाइए वापस 3D में। अब एक्सचेंज, इंटरेक्शन एक्सचेंज जैसा स्टार्ट होते हैं, इनिशियल स्टेज में हो सकता है वो फाइट के साथ शुरू हुआ हो, वो एक एग्रीमेंट के साथ कंक्लूड हुआ हो। इंटरेक्शन की शुरुआत, तुमने मेरे बारे में क्या बोला है मुझे उस बंदा से पता चल गया, फिर वो भी हाँ तुमने ऐसा बोला था इसलिए मैंने ऐसा बोला, तो एक फाइटिंग के साथ शुरू हो गए इंटरेक्शन। धीरे 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 हम क्या बात किए थे, पोलैरिटी में एक साइड जब ये रहती है तो दूसरी साइड उसकी ऑपोजिट स्टेट भी रहती है। जहां फाइटिंग रहती है वहां राजी भी रहती है ना? बात किए थे हम, जहां प्यार है वहां पर फियर भी है। जहां आई हेट माई सेल्फ आई लव माई सेल्फ, फाइटिंग, राजी, एग्रीमेंट, क्लैरिटी। सो अब आते पॉइंट पर। एक बंदा सामने आया, दूसरा बंदा सामने आया, इसने कुछ बोला, इसने कुछ बोला, तो स्टार्टिंग विथ फाइटिंग। ये फाइटिंग धीरे 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 डिफरेंट वेराइटी ऑफ कन्वर्सेशन को डोर्स ओपन करके फिर अनुभव शुरू करना स्टार्ट हो जाती। वहां पर अनुभव करना स्टार्ट कर लेते। फिर उस अनुभव से इनकी सब्टल बॉडीज अपने अपने फिल्टर करना शुरू करते। एक साइड ये चल रहा है और ये पोलैरिटी की ऑपोजिट साइड पिक्चर में उतर जाएगी। ऑपोजिट साइड कौन सा? देयर कन्वर्सेशन एंड्स विद द एग्रीमेंट। पॉसिबिलिटीज की बात कर रहे हैं हम, हर बार ऐसा नहीं होता है। इंटरेक्शन स्टार्टेड विथ फाइटिंग, एंडेड विथ एग्रीमेंट, राजी। 5D में क्या हुआ? स्टार्टेड विथ लव, एंडेड विथ लव, स्टार्टेड विथ कंपैशन, एंडेड विथ कंपैशन।
वहाँ पोलैरिटी नहीं है, वहाँ एक ही है, यहाँ पोलैरिटीज है. सो यस माय डियर गॉड्स, एट द सेम टाइम जैसा इमोशनल बॉडी फिर उस इंटरेक्शन को फिल्टर करके, अभी बोला है ना, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन शुरू हुआ. शुरुआत में क्या था? फाइटिंग. तो वो इंटरेक्शन को फिल्टर करना शुरू करते. जब से ये इसके सामने आते ही, अनुभव शुरुआत होते ही, फिर इमोशनल बॉडी वहां से अपनी चीजें उठाना शुरू करती. क्या है? गुस्सा, फिर फ्रस्ट्रेशन, फियर, रेज, रिवेंज, इंसल्ट, ये सारे चीजें. सो एंड ऑफ द इंटरेक्शन धीरे धीरे इमोशनल बॉडी वहां से कंपैशन, जॉय, ग्रैटिट्यूड होता है या नहीं होता है? हमारा जीवन में हो रहा है ना, तो ये फिल्टर करना शुरू करती है माय डियर गॉड्स. मेंटल बॉडी क्या करती है? फिर उस कन्वर्सेशन की स्टार्टिंग में, वो जो फाइटिंग की स्टार्टिंग में बिलीव सिस्टम्स को, अपने थॉट्स को उठा लेती है. कैसा? ये मुझे पसंद नहीं करते और मैं इसको पसंद नहीं करती हूँ, या मुझे ये प्यार ही नहीं करते, मैं प्यार पाने का डिजर्व नहीं करती हूँ. आई एम नॉट सेफ, आई एम नॉट सिक्योर्ड, मैं यहाँ पर सेफ और सिक्योर्ड नहीं हूँ, सुरक्षित नहीं हूँ. स्टार्टिंग इंटरेक्शन, स्टार्टिंग विथ फाइटिंग. स्टार्टिंग में जब इमोशनल बॉडी अपनी स्टफ उठा रही होती, उसके बाद मेंटल बॉडी अपनी चीजें फिल्टर करने लग जाती है. वो ये सारी चीजें वहां पर एंगर, फ्रस्ट्रेशन, फियर, रिवेंज, ये सब कुछ चल रहे होते हैं. वहां से मेंटल बॉडी, मुझे कोई प्यार नहीं करते, मैं प्यार करने का लायक ही नहीं हूँ, मुझे कोई पसंद ही नहीं करता, या मैं उसको पसंद नहीं करती हूँ, अब इसके बाद इससे बात ही नहीं करेंगे, ये चीज़ वो चीज़, ऐसा ऐसा करके ये मेंटल बॉडी अपना काम शुरू करती है. यस माय डियर गॉड्स, तो धीरे 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 क्या होता है? इसकी पोलैरिटीज इसके अंदर आना शुरू हो जाते हैं. सो धीरे धीरे फिर ठंडक पड़ जाते. यार ऐसा नहीं था, मेरा उद्देश्य वो नहीं था बोलने का, तुम गलत समझ के बैठे, ऐसा हो रहा है. तो फिर एंड ऑफ द एक्सचेंज, अब मेंटल बॉडी अपनी थॉट्स को जैसा फिल्टर करती है, आई एम लाइक्ड और आई एम सेफ, मैं समझ पा रही हूँ, या मुझे दूसरा बंदा समझ पा रहा है, यस वो मुझे समझ सकता है. सो इस तरह की फिर ऑपोजिट स्टेट सीन में उतर जाती है. ये एक एक्सपीरियंस कितने सारे डिफरेंट वेराइटी ऑफ थॉट्स को क्रिएट करती है, बिलीव सिस्टम्स को क्रिएट करती है, इमोशंस को क्रिएट करती है. ये सब 3D में ही पॉसिबल है ना? 3D मजेदार. 3D को ना समझते हुए, इतना लार्ज स्पेक्ट्रम ऑफ फील्ड को ना समझते हुए हम जज नहीं करेंगे, हम थर्ड डायमेंशन को नकारेंगे नहीं. थर्ड डायमेंशन में जितना खेल खेलना है हमने खेला है, अब आखिरी में खेल रहे हैं. खेल के खुशी खुशी हम यहाँ से नेक्स्ट लेवल पर इवॉल्व होंगे. भागो जाओ हमें नहीं चाहिए करके ऐसा नकारेंगे नहीं है दोस्तों, है ना? तो इस बात को समझ लीजिएगा और 3D को सैल्यूट करिएगा. सो माय डियर फ्रेंड्स, जैसा द सबटल बॉडीज एक बार इन एक्सपीरियंसेस को फिल्टर कर लेती है थॉट्स में, बिलीव सिस्टम्स में, इमोशंस में, अब ये सारे कॉन्शियसनेसेस, ये सभी चेतना ही है, पता है ना? पहले भी हम इन पे चर्चा किए थे. ये सभी चेतना ही है. इमोशंस में जितना भी हमने अभी लिस्ट पढ़ा, रेज, रिवेंज, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, ये सारे भी चेतना भी है. प्रेम, जॉय, करुणा, ये सारे चेतना. तो ये सारे
एक जैसा एक्सपीरियंस आया, एक्सपीरियंस से थॉट्स को, बिलीव सिस्टम्स को, इमोशंस को ये सबटल बॉडीज ने फिल्टर कर लिया, अपना अपना स्टफ ले लिया। अब क्या होता है, ये सारे चेतनाएं हमारा एनर्जी सेंटर्स के द्वारा यात्रा करते हैं। वो एनर्जी सेंटर्स कहाँ पर? हमारे एनर्जी बॉडी में, हमारे एथरिक बॉडी में बनी हुई चैनल में, एनर्जी ग्रिड में स्थित 12 चक्रास। हमारे कितने चक्रास? 12 चक्रास में से 7 चक्रास के द्वारा 12 में से मूलाधार से लेके सहस्रार 7 बॉडी के अंदर, 8, 9, 10 बॉडी के अंदर, यानी फिजिकल बॉडी में हमें पता चल जाते उस लेवल तक, उस रेंज में। 8 से लेके 8, 9, 10, 11, 12 ये जो 5 हम एक दूसरे को समझाने के लिए आउट ऑफ बॉडी बोलते हैं, राइट? यस माय डियर गॉड्स, अब इसमें हमारे ये सारे चेतनाएं उन 7 एनर्जी सेंटर्स के द्वारा यात्रा करते हैं, हमारे सबटल बॉडीज के अकॉर्डिंगली, हमारा ईगो की अकॉर्डिंगली। फिर वो एनर्जी सेंटर्स डिफरेंट वे में फंक्शन करना शुरू करते हैं 3D ह्यूमन फॉर्म में। यस माय डियर गॉड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये 3D फील्ड में ये सारे चीज़ें कैसे अपने खेल निभा रहे हैं। सुखासन में बैठिए, आंखें बंद कर लीजिए, भौतिक शरीर को रिलैक्स छोड़ दीजिए। पूर्ण रूप से अपनी भौतिक शरीर को आरामदायक छोड़ दीजिए। पिता महाब्रह्मर्षि पत्री जी को नमन करते हुए, सदानंद बाबा जी को, महाअवतार बाबा जी को नमन करते हुए, माय डियर गॉड्स, अब आप 2025 में PSSM के साथ, PMC हिंदी के साथ जुड़कर बैठे हैं। इसका मतलब आप अपनी आत्मा की यात्रा में एक मोड़ पर, एक ब्यूटीफुल मोड़ पर आके बैठे। जो संगा एक महासंकल्प लेके आगे बढ़ रही है, अहिंसा, शाकाहार, पिरामिड, मैत्री, ध्यान, जगत की संकल्प लेके, उस संगा की हिस्सा बने आप वैसे वैसे नहीं है। अपने आप को छोटा नजर से ना देखते हुए, इट्स ग्रेट संगा के साथ अपने प्रेजेंस को पहचान लीजिए। यहाँ तक आप आए, पहुंच पाए, कितना लंबी यात्रा करके आए। अब आप इस यूनिवर्स से विनती करिए, इस आत्मा की यात्रा में जितना भी जन्म मैंने लिया है, कई सारे जन्म मूलाधार में, कई सारे जन्म स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध,
इन सभी जन्मों के द्वारा यात्रा करते हुए बहुत सारे अनुभवों को, उन अनुभवों के द्वारा बहुत सारे इमोशंस को, विश्वास व्यवस्था को मैं अपने भीतर इकट्ठा कर लिया। इस ब्यूटीफुल मोड पर आकर थर्ड डायमेंशन की खेल को समझते हुए इस मोड पर इस संज्ञा के साथ बैठकर सामूहिक चेतना के साथ जुड़कर ध्यान करते हुए जितना भी डेंसिफाइड इमोशंस को, विश्वास व्यवस्थाओं को, मेमोरीज को, ओपिनियंस को, थॉट्स को मैं अपने सब्टल बॉडीज में लेके बैठी हूँ। उन सभी को जड़ के साथ रिलीज करके प्रकाश में बदलना चाहती हूँ। मेरे सारे शरीरों में, 7 बॉडीज में, मेरे 7 चक्रास में डेंसिफाइड एनर्जीज को, भारी ऊर्जा को एकदम क्लियर करके उस जगह पर मेरा पूर्णात्मा के प्रकाश को उतारना चाहती हूँ। हे यूनिवर्स, हे मास्टर, मुझे मदद करिए। शांति से अपने हर एक सांस को गौर से देखिएगा। आते हुए सांस, जाते हुए सांस। माय डियर गॉड्स, मन ही मन ये बोल दीजिएगा, मैं इस दिव्य क्षण को साक्षी बनाकर उस समय के साथ जुड़ रहा हूँ जिस समय पर मैं धरती पर उतरने का निर्णय लिया था। समय को याद करते हुए उतरने के लिए अपनी वाइब्रेशन को कैसा कम करके आए थे, उसको भी याद करिए।
यस माय डियर गॉड्स, होश पूर्वक अपने आप को ये बोल दीजिए, आई एम प्रेजेंस। इस पूरा क्वांटम फील्ड में हर जगह मेरा प्रेजेंस है। इस पूरा ब्रह्मांड में स्थित चेतना शक्ति, मेरा चेतना शक्ति एक ही है। इस पूरा महासमुंदर का ही मैं भी हिस्सा हूं। सीमित शरीर में उतरने के लिए सब कुछ भूलकर चैनल के द्वारा मैं उतर गया। इस दिव्य क्षण में इस सत्य को जागृत करते हुए मेरा उन्नत तल की चेतना की प्रकाश को, मेरा उन्नत तल की चेतना की प्रकाश को इस अस्तित्व के कण कण में भर रहा हूँ। आप अपनी हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेस की लाइट को डाउनलोड कर रहे हैं। 12, 11, 10, 9, 8, 7 के द्वारा, ब्रह्मरंध्र के द्वारा आपके भीतर उतरते हो। आपके बारे में जो सत्य है उसका बोध दिलाने वाले प्रकाश आपके भीतर उतर रहे हैं। वो प्रकाश सातों चक्रास में, सातों शरीरों में फैल रही है। सफेद कलर के दिव्य प्रकाश सिर से लेके पैर की तलवों तक 7 चक्रास में, 7 बॉडीज में फैलते हुए देखिएगा।
प्रकाश आपके अस्तित्व में हर कोने में फैल गई। अब वो प्रकाश आपकी पहले संकल्प के अनुसार काम कर रही है। इस आत्मा की यात्रा में कितने सारे जन्मों में कितने सारे अनुभव, उन सभी अनुभवों को फिल्टर करके इमोशनल बॉडी अपने इमोशन, मेंटल बॉडी अपने थॉट्स को इकट्ठा कर ली। उन सभी को साफ करके लाइट को भरने के लिए आपने संकल्प लिए थे, वही काम हो रहा है। आते हुए सांस, जाते हुए सांसों को महसूस करते हुए जिस लेवल तक आप इस प्रोसेस को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, देखते रहिए, भरोसा रखिए। यह सांसों के साथ जुड़े रहना है, जुड़े रहिए। माय डियर गॉड्स, बी अवेयर, अवेयरनेस के साथ बने रहिएगा। आपके इस प्रोसेस में आपकी मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटीज भी आपके साथ जुड़ गए। आप जैसा उन्नत तल की चेतना, उसमें से कुछ हिस्सा इस बॉडी में उतरा हुआ, उसी चेतना के कुछ हिस्सा कहीं और तलों में वहां के अनुसार शरीरों में बैठे हुए, वो सब भी आ गए इस प्रोसेस में। सभी में ये प्रोसेस हो रहे हैं, सभी में परिवर्तन, जागृति हो रही है। यस माय डियर गॉड्स, बहुत डीपर लेवल पर प्रोसेस जारी है। अवेयर में हो दोस्तों।
आपकी सबटल बॉडीज अननेसेसरी इमोशंस को छोड़ते वक्त तरह तरह के अनुभव आपको हो सकता है। जब वो रिलीज होने के लिए सरफेस लेवल पर आते हैं, ऊपरी भाग में आ जाते हैं, ज्यादा होकर दिखना शुरू हो जाते हैं। यदि इस वक्त आपको ज़्यादा फियर महसूस हो रहा हो, समझ लीजिए आपके अंदर से फियर साफ हो रहा है। बहुत प्यार महसूस हो रहा है, तो प्यार को फील कर रहे हैं आप। प्यार तो रहेगा ही। फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, इस तरह की जो नकारात्मक लोअर फ्रीक्वेंसी इमोशंस बहुत ज़्यादा ही इस वक्त फील हो रहा हो, समझ लीजिए वो सब जो गहराई में छुपे हुए ऊपर आकर सफाई के लिए रास्ता पकड़िए। इसलिए दिख रहे आप अभी तक छुपे हो। थॉट पैटर्न्स, डिफरेंट थॉट पैटर्न्स यदि चल रहा होने दीजिएगा मेंटल बॉडी को साफ। शांति से अपने हर एक सांस के साथ जुड़े रहते हुए जो कुछ भी हो रहा है होने दीजिए, उसका साक्षी बनिए। नो इंटरफेरेंस। आते हुए सांस, जाते हुए सांस।
आते हुए सांस, जाते हुए सांस। आते हुए सांस, जाते हुए सांस।
आते हुए सांस, जाते हुए सांस। आते हुए सांस, जाते हुए सांस। My dear gods, होश पूर्वक
क्या हो रहा है आपके अंदर। आप कौन हैं, आप पहचानते हुए उस जागृति की प्रकाश आपके अंदर बैठा हुआ हर तरह के लिमिटेशंस, बाउंड्रीज को कैसा साफ करके आपको सीमा से असीमित इन्फिनाइट लेवल पर लेकर आ रहे हैं। छोटा सा आई में आपकी पहचान आई एम प्रेजेंस की पूरा क्वांटम फील्ड में आपकी आइडेंटिटी। आते हुए सांस, जाते हुए सांस पूर्ण अवेयरनेस के साथ पूरा ये वेर रहिएगा। जिस लेवल तक आपको समझ में आ रहा है, समझते हुए उसको स्वीकार करते हुए आगे बढ़िएगा।
होश में रहते हुए सभी चक्रास, सभी बॉडीज, लोअर फ्रीक्वेंसी इमोशंस को, थॉट पैटर्न्स को कैसा छोड़ रहे महसूस करिए। दिव्य प्रकाश की स्थापना कैसा हो रहा है महसूस करिए। आखिरी 5 मिनट। अवेयरनेस के साथ कैसा आपकी जागृति के प्रकाश आपकी पर्सनालिटी को साफ कर रहे हैं। चक्रास में, बॉडीज में बैठा हुआ डेंसिफाइड एनर्जी को क्लीन करके प्रकाश लाइट फिल करते हुए लाइट बॉडीज बना रही है। जैसा डेंसिटी साफ होते ही डिवाइन सेंसेस एक्टिवेट होना शुरू हो रहे। दिव्य लक्षण, क्लेयरवेंस, चीजों को इजीली समझ पाना, सारे दिव्य लक्षणों को जागृत कर रहे हैं। उन्नत तल के मास्टर्स के द्वारा ज्ञान लेने का स्थिति को पा रहे। हायर चक्रास एक्टिवेट हो रहे। कितना कुछ हो रहा है दोस्तों। लास्ट 3 मिनट्स।
आते हुए सांस, जाते हुए सांस। Last 2 minutes, my dear gods. जिनको ध्यान कंटिन्यू करना है, ध्यान कंटिन्यू करते रहिए। जिनको आराम करना है, आराम करिए उसी जगह पर, आंखें ना खोलते हुए। हर तरह के अनुभव को स्वीकार करिए। मदर अर्थ की कोर के साथ कनेक्शन बनाइए। अपने भौतिक शरीर को महसूस करिए। जिनको बाहर आना है उनके लिए जब भी आपको लगता है हायर एनर्जीज को एक्सपीरियंस कर रहा हूं, ग्राउंडिंग नहीं हो रहा है, तब आप मदर अर्थ की कोर के साथ कनेक्शन को फील करके ग्राउंडिंग हो सकते हैं। सिर से लेके पैर की तलवुन तक अपने आप को महसूस करिए। हाथों को, पैरों को महसूस करिए। जब भी आपको कंफर्टेबल लगे, दोनों हथेलियों को बिना रगड़ते हुए चेहरे के ऊपर, बंद आंखों के ऊपर रख लीजिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सुंदर सा मुस्कुराहट के साथ जब भी आपको कंफर्टेबल फील करें, आंखें खोल दीजिए दोस्तों। हायर चक्रास जब कनेक्ट हो जाते हैं तो सिर भारी होना, एनर्जी वाइब्रेट होना वेरी कॉमन थिंग। किसी भी बात के लिए ना घबराते हुए पानी पी लीजिए, ग्राउंडिंग हो जाइए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। मुबारक हो आप सभी को। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। लव यू ऑल।